नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर कैडेट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप लोगों के लिए सलामती की दुआ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा शाद व सलामत रखे। तो अज़ीज़ तलबा, बिला तख़ीर अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। पहले हमने पहली नज़्म हम्द के पहले 4 बंद की तशरीह कर ली थी। आज हमारे अगले 2 बंद रहते हैं और साथ हम इसकी मशक करेंगे। तो आज का 5वां बंद है, उसकी रीडिंग कीजिए, अपनी किताबें निकालिए, मैं भी साथ पढ़ता हूँ। मेरे रास्ते में हो अगर मैदान या पुराना कोई खंडर सुनसान, कोई मरघट हो या हो कब्रिस्तान, ना खता हूँ वहाँ मेरे औसा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। इस पूरी नज़्म में शायर ने हम पर ये वादे करने की कोशिश की है कि हम अल्लाह ताला पर कामिल यकीन भरोसा रखें। क्योंकि आप तन्हाई में होते हैं, महफ़िल में होते हैं, खलवत में होते हैं, जलवत में होते हैं, जहाँ भी होते हैं अल्लाह ताला हमारे साथ है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ है तो वो ही, पहले भी मैंने अर्ज़ किया, ज़िंदगी और मौत का खालिक है। तो हमें किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। शायर ने पहले कुछ खौफ तारी करने वाले, डरा देने वाले मकामात गिनवाए थे। आज फिर मज़ीद वो गिनवा रहा है। वह कहता है कि मेरे रास्ते में हो अगर मैदान इलाके जात, आप देखते हैं कि वहाँ फसलें अच्छी होती हैं, बागात होते हैं, ठीक है, आबादियाँ होती हैं। तो वो कहता है कि अगर मैदान भी हों, बागात भी हों और हरियाली हो, ठीक है, आबादकारियाँ हों, वहाँ भी मैं डरता नहीं हूँ। इसके अलावा यह पुराना कोई खंडर सुनसान, हाँ, खंडर सुनसान, ये उजड़े हुए मकामात हैं जहाँ लोग या तो बहुत बस कर चले जाते हैं, वहाँ कोई कुदरती आफत आती है तो वो इलाका तबाह व बर्बाद हो जाता है, या फिर उस तरफ कोई जाता ही नहीं है। वो बहुत पुराना या कदीम इलाके होते हैं जहाँ वो वसाइल नहीं होते पानी के या दीगर लोगों के वहाँ रहने के, तो वो एक सुनसान और वीरानिया जगह होती हैं। तो वो तो लाजमी बात है, फिर हमें डरा देते हैं। कहता है कि ये पुराना कोई खंडर सुनसान उजड़ा हुआ मकाम भी आ जाए तो वहाँ भी मैं नहीं डरता। मज़ीद क्या कहता है, कोई मरघट हो या हो कब्रिस्तान। मरघट वो जगह जहाँ हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं, और कब्रिस्तान में आपको मालूम है कि हम मुसलमान अपने मुर्दों को दफनाते हैं। और लाजमी बात है कि जहाँ इंसानों को जलाया या दफनाया जाता है वो तो बहुत डरावने और ख़ौफनाक मकामात होते हैं। अगर आपका मुशाहिदा हुआ है कहीं कब्रिस्तान में जाने का, तो टूटी हुई कब्रों से सदा तक नहीं आती। वहाँ लोग पड़े, पता नहीं कितने नामवर, कितने हसीन चेहरे थे जिनको वहाँ जाकर हमने अपने हाथों मनोमट्टी के तले दफना दिया। तो वो भी डरा देने वाली जगह हैं। लेकिन शायर कहता है मैं अगर वहाँ कब्रिस्तान में जाता हूँ या मरघट में जाता हूँ, वहाँ भी मेरे ना खता हूँ मेरे औसान खता होना मुहावरा है, इंतहाई ज़्यादा डर जाना। तो वहाँ भी मैं नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? इन सब बातों में बात एक ही है जो आखिर पर वो दोहरा रहा है, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ, क्योंकि उसका अल्लाह उसके साथ है। और हम सबको मालूम है अल्लाह तो शायर से भी ज़्यादा करीब है, और वो ऐसा खुदा है जिसे न नींद आती है न ऊँघ आती है, और वो हर जगह पर मौजूद है। हमारे दिलों में भी जो कुछ होता है उसको भी वो सुनता है। तो बेटा वो कहता है कि वहाँ भी मेरे औसान ख़ता नहीं होते, यानी वहाँ भी मैं डरता नहीं हूँ, परेशान नहीं होता। इसकी वजह वो अल्लाह ताला के अपने साथ होना बताता है। हो बयां में गुज़र मेरा, ये आखिरी बंद है, या समंदर पे हो सफ़र मेरा, दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, रहे फिर भी कभी जिगर मेरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। बयाबान जंगल को कहते हैं, वीरानी को कहते हैं। अगर ये कहता है कि मेरा गुज़र जंगलों से हो,
या मैं साहिलों से समंदरों पर सफ़र कर रहा हूँ तो वहाँ भी मैं नहीं डरता। लाज़मी बात है, जंगल में वो चीर फाड़ देने वाले जानवर दरिंदे वगैरह होते हैं, वहाँ डर लगता है। समंदरों में भी वो एक तो समंदरों का शोर है, फिर बाकी चीज़ों का, खौफनाक चीज़ों का डर भी होता है। लेकिन ये कहता है कि वहाँ भी मैं नहीं डरता। हाँ, उस सफ़र के दौरान मैं घर को बहुत पीछे छोड़ जाऊँ, दूर रह जाए मुझसे, वो मेरा घर भी रह जाए, मैं तन्हाई के आलम में भी सफ़र करते करते घर से बहुत अगर दूर निकल जाऊँ तो क्या होता है, चाहे सफ़र हो, चाहे बेअबां से गुज़र हो, ये घर मेरा दूर रह जाए, उसके बावजूद भी मेरा जिगर कवि रहता है, मजबूत रहता है। जिगर बेटा हौसले की अलामत है, आपको ताकत बख्शता है, एक बहादुरी पैदा करता है। कहते हैं कि बड़े जिगरे वाले लोग हैं, तो वो कहता है मेरा जिगर फिर भी कवि रहता है, मैं मुतमईन रहता हूँ, मैं मजबूत रहता हूँ, मेरे आसाब मजबूत रहते हैं, मैं डरता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ, क्योंकि उसको मालूम है कि अल्लाह ताला उसके साथ है। और जो लोग अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्ल करते हैं वो यकीनन कामयाब व कामरान इंसान हैं, वही मोमिन भी हो सकते हैं। और हम सबको ये दर्स मिलता है कि हम अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्ल करें। तो बेटा ये थे बंद पूरी नज़्म के, जो हमने रीडिंग कर लिए हैं, हमारे मुताले से गुज़रे हैं। आप लोग आखिरी दो बंद की तशरीह करेंगे। मुझे इंतहाई ज़्यादा खुशी ये हुई कि बहुत सारे बच्चों ने इसकी तशरीह करके मुझे व्हाट्सअप किया। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया, वो अपना अपना होमवर्क करके मुझे मेरे ज़ाती नंबर पर व्हाट्सअप कर दें, ताकि हम चेक करके बाद में अगर ग्रेडिंग की ज़रूरत पेश आए या आपको नंबर देने की ज़रूरत पेश आए तो हम अच्छे तरीके से जांच सकें और आपकी परसेंटेज बेहतर रहे। ना कि जो बच्चे नहीं भेजेंगे तो लाज़मी बात है कि वो काफ़ी अफेक्टेड होंगे और उनकी वो परसेंटेज नहीं बनेगी। आज आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की जानिब, हमारी मशक है। अब पहला सवाल है, हमद के मुताबिक दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। तो या मैं सवाल नहीं लिखता बल्कि उसका नंबर देकर आगे जवाब लिखूंगा, क्योंकि वक्त भी थोड़ा होता है यहाँ, वीडियो फिर ज़्यादा हो जाएगी और उसके साथ साथ आप लोगों का टाइम भी बच जाएगा। तो पहले सवाल का अलिफ जुज़ है, ये सवाल नंबर 1 है जी। अलिफ जुज़ है, अलिफ ये ब्रैकेट में मैं जीम लिख रहा हूँ, इसका मतलब होगा अलिफ जुज़ का ये जवाब है। सवाल मैं पढ़ देता हूँ। कौन से अमल के होने पर लोग वहम करते हैं? रातों को आसमान से जब तारे अंगारों की सूरत में टूट कर गिरते हैं तो लोग वहम करते हैं। किन हालात में शहर का जिगर कवि रहता है? ये बेजुज़ है इसका सवाल। इसका ये जवाब होगा, शहर का घर उससे दूर रह जाए या उसका गुज़र व सफ़र बयाबां समंदर से हो तो फिर भी
शायर का जिगर कभी रहता है। बेटा बड़े गौर से ये सवालात सुनिएगा। 2 नंबर का हम सवाल देते हैं जो आपको पेपर में उसके जवाब लिखना होता है। जिम जो है सवाल है जी, शेर को किसी भी चीज़ का खौफ क्यों नहीं? शेर को किसी भी चीज़ का खौफ इसलिए नहीं क्योंकि उसे मालूम है कि खुदा हमेशा उसके साथ है। दाल जुज़ है, खौफ ज़्यादा करने वाले मकामात कौन से हैं? उसका जवाब ये होगा मरघट और कब्रिस्तान खौफ ज़्यादा करने वाले मकामात हैं। ये जो है उस हम्द का मुताला करने के बाद आपके ज़हन में पहला ख्याल क्या पैदा होता है? इस हम्द का मुताला करने के बाद हमारे ज़हनों में सबसे पहला ये सवाल पैदा होता है कि हमें अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करना चाहिए। ये हैं जी हमारे सवालात के मुख्तसर जवाबात। आप इनको तसल्ली से सुनिए भी और अपनी अपनी नीट कापियों पर लिख लीजिएगा। दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हम्द में लिए गए दर्ज झैल अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल करें। हमारे पास जो अल्फाज हमें दिए गए हैं, दूसरा सवाल नंबर 2 है, उसके ये अल्फाज हैं। नीचे हमने खाली जगहों में ये पुर करने हैं। वाहिम, मरघट, घुप अंधेरा, सन्नाटा, मी, कवि, सहर, अंगारे, खौफ व ख़तर। ये हमें अल्फाज दिए गए हैं, नीचे हमने इनके खाली जगह पुर करनी है। तो बेटा ये सारा क्वेश्चन तो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन मैं नंबर देकर आगे उसका जो सही लफ्ज़ लगाना है खाली जगह में वो यहाँ लिख दूँगा।
अल्लाह ताला के ज़िक्र से हमारा दिल क्या रहता है, कवी रहता है। पहले में कवी आ जाएगा। दूसरे में अल्लाह ताला को याद करने से हम हर किस्म के खाली जगह व गुमान ख़त्म हो जाता है। तो दूसरे में वहम व गुमान ख़त्म हो जाता है। तीसरा है तूफ़ान का शोर हो या इसके थमने के बाद का खाली जगह अल्लाह ताला हर सूरत में हमारे साथ है। तीसरे में तूफ़ान के थम जाने के बाद सन्नाटा छा जाता है, तो सन्नाटा हम ये लगाएंगे। चौथे में है मरघट और खाली जगह कब्रिस्तान और खाली जगह मुर्दों को दफनाने या जलाने का मकाम है, कब्रिस्तान या मरघट। तो यहाँ चौथे में मरघट आ जाएगा। पांचवा है रात को तूफ़ान आने पर हर तरफ खाली जगह छा गया। हर तरफ अंधेरा छा गया। छठा है अल्लाह ताला की हर जगह मौजूदगी के एहसास से हम बिला खाली जगह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। छठे में बिला खौफ व ख़तर आ जाएगा। सातवां है आसमान से तारे टूटकर ऐसे गिरते हैं जैसे खाली जगह में यहाँ अंगारे आ जाएगा। आठवां रात ख़त्म होती है और ख़ाली जगह के वक्त अल्लाह के ज़िक्र से फ़िज़ाएँ गूंज उठती हैं। तो सहर के वक्त यहाँ आठवें में सहर आ जाएगा। नौवां बारिश का दूसरा नाम खाली जगह भी है, बारिश का दूसरा नाम मी है, तो ये मी आप लगाएंगे। ये हमारा मशक में से दूसरा सवाल था जो कि खाली जगह पर मुश्तमिल था, हमने खाली जगह पर करनी है। तो ये अल्फाज आप गौर से देख लें, मैंने नंबर लगाकर आगे जो ऑब्जेक्टिव में हमने लगाना है वो यहाँ मैंने लिख दिया है। मगर आप क्या करेंगे, आप पूरा जुमला या सेंटेंस वो लिखेंगे और उसके दौरान ये खाली जगह पुर करेंगे। आपने मेरी तरह ये अल्फाज नहीं लगाने, बल्कि आपको पूरे पूरे वो फ़िक्रे लिखना पड़ेंगे। तीसरा सवाल की जाने बढ़ते हैं, बल्कि दूसरे का ये बेजुज़ है। दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर करनी है। ये ब्रैकेट में लफ्ज़ दिए गए हैं, उसमें से हमने मुनासिब लफ्ज़ चुनना है और ब्रैकेट में पुर करना है। पहला है जी, खौफ की वजह से किसी के भी औसान गुम हो सकते हैं या ख़ता हो सकते हैं। तो पहले में आ जाएगा औसान ख़ता होना, ये दुरुस्त मुहावरा है। दूसरा है हम्द में शायर ने तारे को खाली जगह से तशबीह दी है, क्या शरारे से दी है या अंगारे से? तो शायर ने अंगारे से तशबीह दी है। तीसरा है अल्लाह ताला की याद से हमारा दिल खाली जगह रहता है, पुरहौर रहता है या कवी रहता है? तो लाज़मी बात है अल्लाह ताला की याद से हमारा दिल कवी रहता है। चौथा है रात हो, दिन हो, शाम हो कि सहर, इससे क्या मुराद है? इससे हर दिन है या हर वक्त है? हर वक्त यहाँ वो मुराद होगा। पांचवा है शाम का मुतज़ाद लफ्ज़ रात है या सवेरा है? शाम का मुतज़ाद लाज़मी बात है सवेरा होगा, सवेरा सुबह के वक्त।
छठा, हमद में दरख्त का मुतरादिफ लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, शजर या पेड़। यहाँ हमारे दरमियान जो किताब में होगा वो पेड़ है। सातवां है जी, खंडर मरगट कब्रिस्तान खाली जगह की अलामत के तौर पर पेश किए गए हैं, तन्हाई की या मौत की। तो मौत की अलामत हैं, कब्रिस्तान भी, मरगट भी। आठवां, हम किसी किस्म के खौफ में मुब्तला नहीं होते क्योंकि हमारा खाली जगह हमारे साथ है। दुश्मन या खुदा, तो हमारा खुदा हमारे साथ है। नौवां, हमद में चांदनी का मुतज़ाद लफ्ज़ खाली जगह बयान किया गया है। चांदनी का मुतज़ाद है जी घुप अंधेरा। 10वां है, हमद में खाली जगह की तारीफ़ की जाती है, अल्लाह ताला की या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। ये दूसरे सवाल का बेजुज़ था। अब तीसरा सवाल अपने नज़रों के सामने रखिएगा। हमद के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। अब हमने इन मिसरों में जो मुनासिब और सही लफ्ज़ है वो लगाना है। अलिफ है जी, रहे फिर भी कवि जिगर मेरा, खाली जगह में जिगर आ जाएगा। तीसरे सवाल का अलिफ जुज़ बेजुज़ में है क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ, मेरे आ जाएगा। जीम जुज़ है, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, तो खाली जगह में अंगारे आ जाएगा। दाल जुज़ है जी, या पुराना कोई खंडर सुनसान, यहाँ खंडर आ जाएगा। ये जुज़ है, खाली जगह करते हैं लोग बेचारे, तो वहम करते हैं लोग बेचारे, यहाँ वहम आ जाएगा। ये आप ज़रा थोड़ा मैं तेज़ी के साथ कर रहा हूँ, वो इसलिए कि आपको मालूम है कि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बन जाएगी, जिससे आप लोगों का वहाँ भी ख़र्चा बढ़ जाएगा। तो आप इसको तसल्ली से सुनते रहिए, आप आसानी के साथ इसको मुकम्मल कर सकते हैं। यहाँ चौथा सवाल है, कालम अलिफ का ताल्लुक़ कालम बे के साथ मिलाना है और हमने 3 कालम बनाने हैं। जो दुरुस्त जवाब होगा वो हमने कालम जीम में लिखना है। तो ये मैं कालम नमूने के तौर पर लिख देता हूँ। आइंदा सिर्फ लफ्ज़ बोले जाएंगे और आपने तीनों कालम बनाने होंगे। कालम अलिफ है, कालम बे और हमने तीसरा कालम जीम बनाना है। अलिफ में इन्होंने सफ़र, चांदनी, पुराना, कब्रिस्तान, शब, आसमान, सहर के लफ्ज़ रखे हैं और कालम बे में खंडर,
मरघट, समंदर, अंगारे, शाम, तारे, घुप अंधेरा के अल्फाज दर्ज किए हैं। अब इनका हमने आपस में ताल्लुक़ मिलाना है और दुरुस्त जवाब जो होगा वो कॉलम जी में हम लिखेंगे। सफ़र के सामने हम समंदर लिखेंगे चूँकि समंदरों पर उसका सफ़र था। चांदनी के सामने चांदनी का ताल्लुक़ घुप अंधेरे से होगा। पुराना खंडर आ जाएगा। कब्रिस्तान के सामने मरघट आ जाएगा। शब, अंगारे आ जाएगा। आसमान, तारे आ जाएगा। सहर, शाम आ जाएगा। तो ये हमारा कॉलम है। मेरे ख़्याल के मुताबिक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम 5वां सवाल करेंगे यानी अगले लेक्चर में, और मज़ीद अगर टाइम बचा तो अगली नज़्म का मुताला या तारुफ़ भी पढ़ेंगे। तो बेटा आप लोगों के लिए यही कि आप अपना होमवर्क साथ साथ कीजिए, अशार की तशरीह करें और साथ ही जितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं वो करवा लें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।